वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया हम लोग पढ़ेंगे आज नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के बारे में। तो आइए भैया देखते हैं ब्रेन में क्या क्या कैसे होता है। तो भैया हम लोग पढ़ेंगे आज नर्वस सिस्टम यानी हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, नर्वस का मतलब होता है न्यूरॉन सेल, सिस्टम का मतलब होता है पूरा तंत्र, यानी न्यूरॉन सेल का पूरा तंत्र को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो इसमें आता है क्या, ब्रेन। क्या आता है भैया, ब्रेन। ब्रेन में क्या क्या होता है, तो ब्रेन के भैया 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भैया इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क यानी बीचों वाला दिमाग। अग्र मस्तिष्क मतलब अगला दिमाग, एकदम जो अगवा माथा वाथा जो है, इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब होता है बीच में होता है मध्य मस्तिष्क, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। और एकदम तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क यानी पीछे जो मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन। भैया देख लीजिए आप लोग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क किसे कहते हैं, रुको हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये है भैया मानव का ब्रेन। ये है भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मानव का ब्रेन है, ये आदमी का मूड़ी है। भैया ये जो ब्रेन है ऊपर वाला इसे कहेंगे फोर ब्रेन। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। इसे कहते हैं पश्च ब्रेन। पश्च ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क भैया। और जो बीचों में ये वाला है इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। तो ये जो मस्तिष्क है ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये भैया न्यूरॉन सेल से बना होता है, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर इसमें भैया कोई भी अगर चोट लग गई जो ब्रेन है तो इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, ये ठीक नहीं होगा। फिर तो कहेंगे कि दिमाग कैसे बड़ा हो जाता है, यानी कैसे धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो छोटी छोटी कोशिकाएं जो बचपन में रहती हैं धीरे धीरे वही कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं और ये बड़ा हो जाता है। तो एग्जाम में भैया पूछता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो लंबी कोशिकाएं भैया कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में पाई जाती हैं, जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं। लंबी कोशिका ब्रेन की होगी न्यूरॉन सेल, छोटी होगी स्पर्म मानव का, और बड़ी होगी ओवम मादा का, यानी फीमेल का ओवम बड़ा होता है, बड़ी कोशिकाएं हैं। छोटी कोशिकाएं पुरुष का स्पर्म होती हैं और लंबी कोशिकाएं दिमाग में पाई जाती हैं, जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये तो मानव की कोशिकाएं हैं, लेकिन ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पुरुष है उसका स्पर्म होता है, और सबसे बड़ी कोशिका मानव में तो फीमेल का ओवम होता है, और सबसे लंबी कोशिका तो दिमाग में पाई जाती हैं, जिसे न्यूरॉन सेल कहा जाता है। मानव के दिमाग यानी न्यूरॉन सेल में कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। इस पर अगर इस वाली यार अंदर चोट लग गई तो भैया आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और ठीक नहीं होगा कभी। तो इसके ऊपर भैया एक झिल्ली लगी हुई होती है, तो दिमाग है, दिमाग के सपोर्ट के लिए एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसमें ये पूरा दिमाग बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं मेनिनजाइड। क्या कहते हैं, मेनिनजाइड कहते हैं, मेनिनजाइड। मेनिनजाइड नामक एक झिल्ली लगी होती है। अगर हुमच के कोई मार दिया, एक खोपड़िया जो है
ये फूट गई, उसके बाद इस पर मेनिनजाइट जो झिल्ली है ये भी डैमेज हो गई, उसके बाद दिमाग में अगर चोट आ गई तो आदमी ठीक नहीं होगा। अगर जो मेनिनजाइट है अगर इस पर चोट लग गई तो कौन सी बीमारी हो जाती है, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी भी हो जाती है। अगर ये मेनिनजाइट अगर डिस्टर्ब हो गया तो मेनिनजाइट नामक बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। ये मेनिनजाइट भैया झिल्ली के ऊपर जो हड्डी लगी हुई होती है खोपड़ी वाली, इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम भैया। क्या कहेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डी लगी होती है, यहाँ पर 8 हड्डियाँ लगी होती हैं। कितनी? 8। 8 हड्डी पाई जाती है भैया, जो सिर के ऊपरी भाग है इसे ढकने का काम करता है, जिसे हम कपाल कहते हैं। इसमें 8 हड्डी लगी हुई होती है जिसका नाम क्रेनियम है। क्या है भैया? क्रेनियम। बहुत सी मूवी बनी है, जैसे भैया गजनी मूवी देखे होंगे आप, तो उसमें हथौड़ा से मारता है, उसका जो हीरो रहता है उसको खोपड़ियाँ फूट जाती है तो उसकी याददाश्त सारी चली जाती हैं। और जो तेरे नाम मूवी है, तेरे नाम वाले हीरो को उस ट्रेन में लड़ाकर मार देते हैं। मार के आए थे, उसका दिमाग डैमेज हो जाता है, मुड़िया लड़ा देते हैं तो भी पागल हो जाता है। इसमें सेल डिवीजन होगा नहीं तो आदमी पगला जाएगा या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए भैया जो पुलिस है, पुलिस भी कहती है भैया मुड़िया बचाओ, हेलमेट लगाओ, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो सबसे ज़्यादा इसमें मुड़िया जो है, मूड है, सिर है, इसमें सेल डिवीजन होगा नहीं, चोट लगेगी, आदमी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी है भैया दिमाग, दिमाग को सेफ्टी देना ज़रूरी है। तो इसीलिए पुलिस कहती है कि कभी भी वाहन चलाएं, 2 चक्का मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। नहीं तो अगर इसमें चोट लग गई तो कोई सेल डिवीजन होगा नहीं, जो सेल बेकार हो गई, बेकार हो गई, आदमी की मृत्यु हो जाएगी तुरंत, खोपड़ियाँ फूटेगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो जो भैया ये दिमाग बना हुआ है न्यूरॉन सेल से, तो आइए देख लेते हैं न्यूरॉन सेल की संरचना कैसी होती है, इसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो ये है भैया तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। इन्हीं सेलों से भैया हमारा जो ये दिमाग है ये पूरा बना हुआ है। तो हमारे दिमाग में लगभग 100 मिलियन ऐसी कोशिकाएं हैं जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसी से भैया मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं न्यूरॉन। तो इसका काम होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये दिमाग तक पहुंचाना, दिमाग पे भैया कुलेट पहुंचाना। तो एग्जान और यहाँ से लेकर, अब ये है संरचना, तो यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक इसे कहते हैं एग्जान। क्या कहेंगे? एग्जान। इसी से भैया सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में पहुँचती है। ये पतली नली जो लगी हुई है इसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये पूरी सेल बॉडी हो गई, और इसके जो ये निकले हुए हैं संरचना निकली हुई है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो पीछे पूंछ है इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनस। क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनस। ये सारी भैया जो जानकारी है यहाँ से इकट्ठे करके यहाँ से ले जाकर यहाँ इधर छोड़ देती हैं दिमाग में। तो ये भैया क्या काम करती हैं? सिग्नल देने का काम करती हैं, दिमाग में सिग्नल पहुँचाने का काम करती हैं। तो भैया सबसे मेन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? NaCl। क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है, जो भैया सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है। तो भैया इसमें पाया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। भैया सोडियम पाया जाएगा इसमें। जब आदमी के पसीना खूब हो जाता है तो क्या निकल जाता है पसीने के रूप में? NaCl निकल जाता है, तो सोडियम की कमी हो जाती है। इसमें से भैया सोडियम की कमी होगी तो सिग्नल आदमी के दिमाग तक नहीं पहुंचता है, तो उसे बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर बंद। ये सब ऑफिस में देखिए भैया, वहाँ पर जो अफसर लोग होते हैं वहाँ पर AC लगी हुई होती है, AC लगी हुई होती है कि उनका दिमाग बढ़िया ठंडा रहे, शरीर सोडियम ना निकलने पाए। अगर सोडियम निकल जाएगा तो सिग्नल पहुँचाने का काम होगा नहीं, तो चिड़चिड़ापन होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम गुस्साइल रहेंगे, किसी को फोड़ फाड़ देंगे, फाड़ फूड़ देंगे कागज पत्रा। तो इसीलिए भैया जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ पर AC लगी हुई होती है कि आदमी का दिमाग जो है हरदम ठंडा रहे।
इसीलिए भैया अगर सोडियम की कमी हो गई इस न्यूरॉन सेल में तो दिमाग जो है काम करना धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।